आज की वीडियो आपके बहुत काम की है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और वीडियो को पूरा देखना आज हमारे साथ क्या क्या बीती है। तो भाई आप सभी देख के समझ गए होंगे है ना, आपने इंस्टा पे इसको बहुत देखा है ना। तो मैंने भी ये मीशो से ऑर्डर किया था और ना एक बाजू से तो मैंने बाल जो थे वो रिमूव कर दिए लाइव जाके, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो। और अभी मैं आपको व्लॉग में भी बता रही हूँ कि ये काम कैसे करेगा है ना। तो ये वैसे तो फोम जैसा होना चाहिए था जैसे कि वीडियो में दिखाते हैं, पर इसमें फोम जैसा कुछ नहीं है, झाग झूग कुछ नहीं है। एक जैसे जेल होता है ना, जेल की तरह ही है। ये देखिए, ये देखो जेल की तरह ही है। और इसको हम ऐसे अपने हेयर पे अप्लाई कर लेंगे। और देखते हैं, बताते हैं ये कितनी देर में वर्क करेगा। और बाजू पे मेरी बाल जो आप देख रहे बहुत अच्छी खासी मात्रा में है। लगाना ना इसको इतना इजी नहीं है भाई, क्योंकि ये लिक्विड है और लिक्विड भी जो है ना थिक सा नहीं है, थिक नहीं है, थिक होना चाहिए था, थिक नहीं है। फिंगर पे भी हम इसको लगा लेंगे अच्छे से, मतलब कि बाजू को कवर कर लिया। तो बाजू को हमने ना बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके, हेयर पर बालों को रिमूव जल्दी से जल्दी कर दे है ना। और आप देख भी सकते हो। और बालों की जो कंडीशन थी ये देखिए कैसी होगी, आपको अब पहले की बजाय अब अच्छे से बाल नज़र आ रहे होंगे है ना। ये देखिए, तो अच्छे से हमने लगा लिया और देखते हैं ये कितने टाइम बाद काम करता है। तो इसको लगा के छोड़ दूंगी मैं 10-15 मिनट के लिए है ना। और ये तो सॉफ्ट हेयर थे और मैंने सोचा कि चलो इसको टांग पे भी यूज़ करके देखते हैं, लेग पे। तो लेग के जो हेयर थे वो काफ़ी हार्ड से थे कि ये इन पे भी काम करता है या नहीं। अगर जो लेग पे हेयर है वो हार्ड है तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि ये हार्ड हेयर जो है तो इन पे कितना टाइम लगेगा। और जो बाजू के बाल थे वो सॉफ्ट होते हैं, आप सभी को पता कि उन पे कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अगर किसी चीज़ की जानकारी दे रहे हो तो उसको अच्छे से देने में ही भाई मज़ा आता है। और मैंने अब ये इसको अपनी टांग पे, लेग पे लगाना शुरू कर दिया और फिर बताती हूँ बाद में। तो फिलहाल हम इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती। तो अगर जानकारी देनी है तो पूरी तरह से, अच्छी तरह से जानकारी दो कि ये किस तरह से काम करेगा। क्योंकि हम भी भाई कई बार किसी भी वीडियो में कुछ भी प्रोडक्ट देखते हैं और झट से मंगवा लेते हैं कि हाँ इसने बहुत अच्छे से काम किया। और अगर हमें फिर भी डाउट रहता है, कोई भी है मान लो डाउट रहता है, तो सबसे पहले यूट्यूब पे ही जाते हैं और देखते हैं कि हाँ कि कोई भी चीज़ है उसको सर्च करते हैं कैसे काम करता है कैसे नहीं, तो पूरी जानकारी देना बनता है। तो हो गए थे भाई यहाँ 15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, 15 से कम ही छोड़ा था।
तो बाजू के जो हेयर थे आप देख लो इसने किस तरह से काम किया है ना। तो जो बाजू के हेयर थे तो ये स्टील रिमूवर से आई है भी भाई, तो इससे मैं साफ़ करने लगी थी। आप किसी भी चीज़ से अच्छे से या किसी कपड़े से, गीले कपड़े से बाजू को रगड़ के भी ये बाल हटा सकते हो। तो मैं तो इससे साफ़ करने लगी थी और हो भी गए थे अच्छे से। तो जहाँ तक इसने जैसा काम किया है भाई उसके बारे में भी बता देती हूँ। इसने कुछ ख़ास काम नहीं किया, कुछ ख़ास काम नहीं किया। 50-50 इसको अगर कहेंगे ना तो इसने 50-50 काम किया है। तो कुछ बाल रह गए हैं, कुछ हो गए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इसको हेयर को रिमूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है। तो आज के दौर में, आज के टाइम में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो सभी ये सोचते हैं कि मिनटों सेकंडों में काम हो जाए, है ना। तो मेरा मानना है कि इसने 50-50 काम किया है, कुछ खास नहीं है। फिर भी अगर आप एक बार यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मीशो से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप इसको ले सकते हो। मार्केट से भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। पर जो बाल निकले हैं वो बहुत अच्छे से निकले हैं। बस इसका ये है भाई, हेयर रिमूव वो बहुत ही अच्छे से करेगा, पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और मैंने तो 15 मिनट से पहले इसको रिमूव कर दिया था। तो इसको टाइम ज़्यादा चाहिए भाई, बस इसका यही काम है। बाकी बाल अच्छे से रिमूव कर देगा। तो ध्यान से सुनो और देखो। अगर आपके घर के दरवाज़ों से भी इस तरह की आवाज़ आ रही है जो कि बहुत ही गंदी लगती है, तो इसको मिनटों सेकंडों में ठीक कर सकते हैं। एक एक ड्रॉप आप चम्मच के साथ जो इसके कब्जे हैं ना डोर के, उसमें डाल दीजिए। ये लोहे के कब्जे जो लगे होते हैं सारे होते हैं, जो जितने भी 3-4 सभी में डाल दीजिए। और फिर उसके बाद डोर को इधर उधर करिए और ये मिनटों सेकंडों में तभी ठीक हो जाते हैं। तो एक बार ट्राई करना। और इस तरह की ये चूं चूं की आवाज़ आपको दोबारा से नहीं सुनाई देगी। तो एक बार यूज़ करके देखना, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और पंखे देखिए भाई, पंखे कितने गंदे हो रखे हैं। शुरू में आपने देख लिया है कि मैं पंखे साफ करते हुए कैसे गिरी, और तभी मुझे गुस्सा आ रखा था कि जो काम आदमी के होते हैं वो भी हम औरतों को ही करने पड़ते हैं। मैं कितने दिनों से बोल रही थी कि ये साफ़ कर दो, और देखिए कितने गंदे हो चुके थे। पर इनमें हिम्मत नहीं थी, हार के मुझे ही साफ़ करना पड़ा। शुक्र ये हुआ कि मैं बेड पे ही गिरी, नीचे नहीं गिरी। अगर मैं पिछली साइड गिरती तो मैं पक्का लाजमी आज ख़त्म थी, नहीं बचने वाली थी। तो इसीलिए कहते हैं भाई, सावधानी पूर्वक जो भी काम करते हो सावधानी से कर दिया करो। और अगर जो काम आदमी के करने के हैं ना इस तरह के, तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है अपने घर के इस तरह के काम कर दीजिए, है ना। और दूसरा ये है कि अगर घर साफ है और पंखा गंदा है तो आपके घर की साफ़ सफाई नहीं दिखती, है ना। तो ये इनको साफ़ करना बहुत 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 ज़रूरी है। और जिनकी हम हवा सारे दिन खाते हैं, पंखे के नीचे बैठे रहते हैं, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया था कि मैंने पंखा साफ़ किया, मुझे गुस्सा इसलिए आया था कि मैं आज मरने से बच गई भाई। शुक्र है भगवान का, तो ऊपर वाले का साथ होना चाहिए, बाकी तो भाई सब ठीक है ना। तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भाई, ये गंदे 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 पंखे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है अगर ये नहीं साफ़ करते तो मैं खुद ही कोशिश कर लेती हूँ, चाहे फिर जो मर्जी हो, है ना। जैसे कि आज आपने देख ही लिया, क्योंकि जब मैं लाइव आई थी तब भी कह रहे थे कि आपने ऐसा क्या कर दिया, पंखे ही तो साफ़ किए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ भाई, अगर मैं टूट फूट जाती तो मुझे नहीं लगता कोई मेरा इलाज करवाता या फिर कोई मेरे काम जो घर के हैं वो करता। तो घर का भाई सारा काम ही ख़राब हो जाता अगर आज मैं टूट फूट जाती। तो ये बात है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, काम तो भाई जितना मर्जी कर लो,
और करवा लो, है ना। तो आपने देखा ही होगा अक्सर मैं जितने भी मेरे घर के काम हैं सारे के सारे मैं खुद से ही करती हूँ। तो वो तो वही है, ये जो काम थे दूसरों के आगे ही कर सकते थे। जब से मैं आई हूँ नौकरानी तब से ये किसी काम को हाथ नहीं लगाते। पहले तो गेहूँ भी धो के देते थे, साफ़ करके देते थे, सब कुछ करके देते थे। हाँ चलो, वो हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, पर दुख हमें इसी बात का है, कोई समझता ही नहीं। जितना मर्जी काम कर लो, दुख इसी बात का है, कोई नहीं समझता भाई। जितना मर्जी काम कर लो तो साथ के साथ भाई आजकल बरसात का मौसम होता है ना, तो मकड़ी आ जाती है, जाले बहुत बनाती है और बहुत ही ज़्यादा मकड़ी आ जाती है। तो साथ के साथ आज जितनी भी दीवारें थी, छतें थी, सब पे मैंने झाड़ू निकाल दिया, अच्छे से क्लीनिंग कर दी, साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। तो यहाँ आई थी मैं जब दूसरे रूम में, तो यहाँ जो सोफा एरिया में पंखा था वो तो मेज पे रखा गया था आराम से। तो इसमें भाई यहाँ क्या था कि वो गद्दे के ऊपर जैसे ही मैंने स्टूल रखा और मैं उस पर चढ़ी ना, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया था और यहाँ मैं गिरी थी। अगर मैं गिरती पीछे की साइड तब तो भाई मेरा ख़त्म ही था, सब कुछ काम ख़त्म था मेरा। शुक्र ये हुआ कि मैं आगे की तरफ गद्दे की तरफ गिरी भाई, गद्दे पे ही गिर गई, बच गई। और ये भी बच गया भाई, ये जो टेबल था ना ये मेरे पेट में नहीं बढ़ा नहीं तो पेट में घुस जाता ये टेबल जो भी मैंने रखा था, जिस पे चढ़ के मैं पंखा साफ कर रही थी। और मुझे यहाँ ना बहुत डर लगा भाई फिर कि कहीं मैं फिर से गिर ना जाऊं। तो फिर मैंने पंखे को अच्छे से पकड़ लिया था, तो तब मैं साफ करने लगी थी फिर इसको। और पंखे सिर्फ इसको साफ करने में भाई 10 से 15 मिनट लगे, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। इतना छोटा सा आसान सा काम है और आड़े मिनटा करते रहो और फिर काम ना कोई करके देना, फिर गुस्सा आ जाता है। तो फिर यही रहता है चलो जो होगा सो अपने आप ही कर लेते हैं। वैसे आपने जब भी देखा होगा ना, पंखे हमेशा मैं ही साफ करती हूँ, बोल बोल के थक जाती हूँ कि पंखे साफ कर दो, नहीं करेगा कोई, नहीं करेगा तो मैं ही करूँगी। ईशांत तो खैर अभी छोटा, भी ईशांत को तो खैर कहना ही क्या है ना। ईशांत को अगर चलो मेरे साथ मेरी हेल्प कर देगा कि पंखे साफ कर देगा तो उससे अच्छे से क्लीन नहीं होंगे, है ना। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मेरा दिमाग तो ख़राब था, मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं करूं तो करूं, अब क्या करूं। बस दिमाग में वही चल रहा था कि आज मैं गिर जाती, आज क्या होता क्या ना होता। तो फिर मैंने चलाए भाई सॉन्ग गाने, फिर मैं मस्ती में मस्त होगी, फिर मैं सब कुछ भूल गई जो भी मेरे दिमाग में टेंशन वेंशन थी ना। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ना म्यूज़िक का बहुत बड़ा सहारा है भाई। और ना यहाँ आप मुझे मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना दुखी थी कितना नहीं आज। और फिर मैं भाई जब मैंने गाने सुने, म्यूज़िक सुना, तो मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या पीछे छोड़ो सब कुछ, अपने गाने में मस्त रहो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, बढ़िया है। तो आज का व्लॉग हमारा यही था। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो भाई कोशिश की मैंने कि अच्छे से कवर करूं, अच्छे से जो भी काम करूं। अकेले है भाई तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, अगर कोई कैमरा मैन हो ना फिर इतनी दिक्कत नहीं है। कैमरा मैन लड़की हो लड़का हो, है ना। तो देखते हैं अगर कोई लड़की मिल गई ना मुझे तो देखते हैं, कोशिश करते हैं तो अपनी एक टीम बनाएंगे। अब मैं सोच रही कि एक टीम बनाएंगे और फिर काम करेंगे। तो ठीक है भैया, आज बाय।